नमस्ते दोस्तों, नीता की नज़र से में आप सभी का स्वागत है। खेल खेलना किसे नहीं पसंद, बच्चे हो या बड़े, सभी खेल का आनंद लेते हैं और वक्त भी खेलों का ही चल रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, उसकी स्पर्धा भी होती है और उसी में से शुरुआत हुई है ओलंपिक्स खेल की। खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक हर 4 साल पर होता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका। अब साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसका आयोजन होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 से ही जाना जाएगा। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से हो रही है और 8 अगस्त को इसका समापन होगा। लेकिन जापान के अलावा किसी दूसरे मुल्क के दर्शक टोक्यो जाकर इस खेल को नहीं देख सकेंगे। लेकिन आप निराश ना हो, आप इसका सीधा प्रसारण टीवी में देख सकेंगे। ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। 206 देश के 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। इस बार 126 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए हिंदुस्तानी वे शीर्षक के साथ चीयर फॉर इंडिया गीत तैयार किया गया है। गीतकार संगीतकार AR रहमान और गायिका अनन्या बिरला द्वारा। दोस्तों, अब बात करते हैं मास्कट और मेडल्स की। इसमें हर बार कुछ न कुछ नयापन होता है। टोक्यो ओलंपिक्स खेलों के शुभंकर यानी कि मास्कट को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया है। यह जापान के सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराई तोवा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोवा का अर्थ अनंत काल होता है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल्स पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फ़ोन से बनाए गए हैं। इसके लिए आयोजकों ने फरवरी 2017 में जापान के लोगों से इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फ़ोन दान करने की अपील की थी। साल 2010 में वैंकूवर में आयोजित ओलंपिक में भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इस्तेमाल से ही मेडल्स बनाए गए थे। मेडल के पीछे के हिस्से में टोक्यो ओलंपिक्स का लोगो लगा है। आगे के हिस्से में स्टेडियम की तस्वीर के सामने विजय का प्रतीक माने जाने वाली ग्रीक देवी नाइकी को दर्शाया गया है। बात ओलंपिक्स खेलों की चल रही हो तो मशाल यानी कि टॉर्च को कैसे भूल सकते हैं। ओलंपिक्स खेल में मशाल का अनोखा महत्व है। ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया के पवित्र स्थल पर हेरा के मंदिर में पिछले वर्ष 12 मार्च को टोक्यो ओलंपिक्स मशाल जलाई गई थी। इसके बाद पैनाथेनिक स्टेडियम में एक समारोह के दौरान मशाल को जापान को सौंप दिया गया। दर्पण की मदद से सूर्य की किरणों की गर्मी से प्रज्वलित होने वाली यह मशाल ओलंपिक्स खेलों के आगाज से महीनों पहले दुनिया भर की अपनी यात्रा खत्म कर मेजबान देश में पहुंचती है। ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया के पवित्र स्थल पर स्थित हेरा के मंदिर में मशाल जलाई जाती है, जिससे वहां से कई खिलाड़ी मेजबान देश तक पहुंच जाते हैं। फिर मेजबान देश में मशाल रिले का आयोजन होता है। इसके बाद मेजबान देश का एक जाना माना एथलीट उद्घाटन समारोह के दिन इससे स्टेडियम में लगाए गए मशाल को प्रज्वलित करता है और इसके साथ ही ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत हो जाती है। मशाल को प्राचीन और आधुनिक खेल के संगम से जोड़कर देखा जाता है। मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स खेलों से फिर से शुरू की गई थी, लेकिन ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत 1936 के बर्लिन गेम्स से हुई थी।
इसके 24 साल बाद 1960 में रोम ओलंपिक्स की मशाल यात्रा का पहली बार टेलीविजन प्रसारण हुआ था। इस बार क्या नया है ओलंपिक्स में? इस बार कई चीजें पहली बार होने जा रही है, कई विशेषताएं भी हैं। नया यह है कि इस पर 5 नए खेल ओलंपिक्स में जोड़े गए हैं। यह है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। यही नहीं, पुरुषों के बेसबॉल और महिला के सॉफ्टबॉल खेल की ओलंपिक्स में वापसी हो रही है। कई खेलों में मिक्स डबल्स को भी शामिल किया गया है। 2 दशक में ऐसा पहली बार होगा जब ओलंपिक्स खेलों में इक्वेस्टेरियन यानी कि घुड़सवारी में कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 33 पन्नों की एक रूल बुक जारी की गई है और इस रूल बुक के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसकों के लिए टोक्यो ओलंपिक केवल टीवी तक सीमित रहेगा। टोक्यो ओलंपिक्स के खेल केवल स्थानीय लोगों के लिए ही खुले रहेंगे, लेकिन उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का गंभीरता से लेना होगा। प्रशंसकों को सख्त तौर पर गाना या नाच कर जश्न मनाने के लिए मना किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स भी नहीं जा सकेंगे। खिलाड़ियों का हर चौथे दिन कोरोना टेस्ट होगा। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। टेस्ट कितनी बार होंगे यह नियम बदले भी जा सकते हैं। और मेडल सेरेमनी में खिलाड़ियों को अपने आप मेडल पहनना होगा। है ना अजीब बात और कुछ नया भी। आइए कुछ जानकारी इतिहास से भी लेते हैं। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में जब युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण समय अंतराल होता था, तब योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दिए जाते थे। इस खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफ़ी लोकप्रिय खेल थे। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 774 बीसी में हुई मानी जाती है। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, आशा है कि ओलंपिक्स खेल से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।